जय हिंद। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक जो है नीट के अलावा और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और उन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना देर करते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं कौन सा टॉपिक है, इसको देखते हैं। टॉपिक नेम जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जी हाँ, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसमें जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है ना। ये जो क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले की बात करते हैं तो अरिस्टोटल यानी अरिस्टो ने एक सिस्टमेटिक वे में सभी जीवों को क्लासिफाइड करने का जो है फर्स्ट जो है कह सकते हैं प्रयास किया था। फर्स्ट जो है इन्होंने इसको कैटेगराइज करने का जो है ट्राई किया था, कोशिश किया था। उसके बाद कई और सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म को अपने अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अपने अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया। उनमें से कुछ क्लासिफिकेशन हम लोग जो है इसमें देखेंगे और चर्चा करेंगे, और वो कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत यानी कौन कौन से किंगडम आएंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अरिस्टोटल की बात करते हैं तो अरिस्टोटल ने सभी ऑर्गेनिज्म को जो है उन्होंने दो किंगडम में रखा, एक प्लांटी किंगडम में और एक एनिमलिया किंगडम में। यही कॉन्सेप्ट लेकर फिर कैरोलस लिनियस ने आए थे। कैरोलस लिनियस ने इन्होंने एक बुक राइट किया था, उस बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरी। उस सिस्टमा नेचुरी के अकॉर्डिंग इन्होंने सभी ऑल ऑर्गेनिज्म को जो है टू ग्रुप में यानी टू किंगडम में रखा। वो टू किंगडम कौन था? एक किंगडम प्लांटी था और दूसरा किंगडम था एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। अब ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने रखा था बिटवीन 1775 टू 1778 में, इन्होंने इस आइडियाज़ का जो है कॉन्सेप्ट रखा था। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने ऑल ऑर्गेनिज्म को, सभी जीवों को जो है उन्होंने दो किंगडम में क्लासिफाइड किया, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। किंगडम प्लांटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, अभी इस वीडियो में जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ किंगडम के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनके बारे में फिर से डिटेल जो है इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको कई किंगडम देखना है, कई क्लासिफिकेशन देखना है। तो उस सारे क्लासिफिकेशन पर ही सिर्फ हम लोग इस वीडियो में फोकस करेंगे। बाकी के डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके जो है देखेंगे। तो किंगडम प्लांटी की बात करते हैं तो किंगडम प्लांटी के अकॉर्डिंग इन्होंने किन किन ऑर्गेनिज्म को इसमें रखा, तो बैक्टीरिया है, एक एल्गी है, फंगी है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, इसके साथ साथ एंजियोस्पर्म, क्लेमाइडोमोनास, डायटम्स, स्लाइमोड्स, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हैं इन्होंने जो है किंगडम प्लांटी में रखा। अब इनके रखने का बेस यही सिर्फ था कि इनमें सेल और वॉल की एब्सेंटी और प्रेजेंटी के ऊपर इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा था। ठीक है ना, कि जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है और उनके न्यूट्रिशन बेस पर इन्होंने ऐसा रखा था। ठीक है ना। तो बाद में इसकी बहुत सारे ड्रॉबैक निकले, जिसको बाद में इस किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, क्योंकि ये सारे फिट नहीं बैठते थे। और बाद में कई और किंगडम क्लासिफिकेशंस दिए गए। किसी ने जो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट रखा, किसी ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट रखा, किसी ने जो है 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन रखा, यहाँ तक कि 7 किंगडम 6 किंगडम के क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट भी आए हैं। वो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। बात करते हैं किंगडम एनिमलिया में इन्होंने किन किन ऑर्गेनिज्म को रखा है, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम लोग। तो जितने भी इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म हैं और साथ ही साथ वर्टिब्रेट और प्रोटोजोअन्स, इन सभी को जो है एक किंगडम में रखा। उस किंगडम का नाम है एनिमलिया। किसके अकॉर्डिंग? ये कैरोलस लिनियस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना।
अगर जो ईयर की बात करते हो तो 1775 टू 78 के बीच में इन्होंने ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है सभी के सामने जो है रिप्रेजेंट किया था। बात करते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का। अब इसके बारे में डिटेल भी है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले क्लासिफिकेशन पर हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हेकल है। अर्नेस्ट हेकल इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का जो है कॉन्सेप्ट जो है प्रस्तुत किया यानी रिप्रेजेंट किया, और ये 1860 ईयर के बीच में जो है इन्होंने अपना ये रिप्रेजेंटेशन दुनिया के सामने सभी साइंटिस्टों के सामने रखा। ठीक है ना। इनके अकॉर्डिंग थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कौन है। फर्स्ट किंगडम की बात करते हैं तो प्रोटोक्टिस्टा। इन्होंने प्रोटिस्टा नहीं प्रोटोक्टिस्टा, जो आगे चलकर प्रोटिस्टा के नाम से जाना गया। ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं मेटाफाइटा। इसमें किंगडम प्लांटी को रखा गया, यानी कि जितने भी किंगडम प्लांटी के अकॉर्डिंग आते थे वो सब इन्होंने प्लांटी न नाम देकर बल्कि मेटाफाइटा दिया, जो आगे चलकर इस मेटाफाइटा को प्लांटी किंगडम के अकॉर्डिंग ही सिमिलर ही देखा गया और किंगडम प्लांटी के नाम से जाना गया। बाद में जो होता है एक तीसरा और इन्होंने जो दो किंगडम तो हो गया ही, एक प्रोटोक्टिस्टा और दूसरा जो है मेटाफाइटा। एक तीसरा जो है इन्होंने दिया था मेटाजोआ, जो एनिमलिया किंगडम से एकदम सिमिलर था। अब इन्होंने तीनों ये किंगडम जो दिया था इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, कौन कौन से जो है एग्जाम्पल आते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं किंगडम प्रोटोक्टिस्टा की बात करते हैं तो इन्होंने फंगस, प्रोटोजोअन्स, एल्गी, बैक्टीरिया, इसके साथ साथ स्लाइमोल्ड्स, मैडोमोनास, फ्लोरेला, इन सबको जो है प्रोटोक्टिस्टा में रखा। बाकी जो मेटाफाइटा के अकॉर्डिंग आते थे और मेटाजोआ के अकॉर्डिंग आते थे वो एज ए किंगडम एनिमलिया और प्लांटी के अकॉर्डिंग था। बस इन्होंने थोड़ा सा जो है क्या किया है, एक नया किंगडम नाम रख दिया था प्रोटोक्टिस्टा, और इस प्रोटोक्टिस्टा के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो प्रोटोजोअन्स थे वो प्रोटोजोअन्स को उन्होंने इसी प्रोटोक्टिस्टा में ही रख दिया। ठीक है। इसके साथ साथ जो है फंगस को भी, एल्गा को भी, बैक्टीरिया को भी इन्होंने इसी एक नए किंगडम में जो कॉन्सेप्ट लाया था प्रोटोक्टिस्टा का उसी में रख दिया। ठीक है। ये तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हेकल का था। बाकी की बात करते हैं जो आगे चलकर थ्री के बजाय फिर फोर आया विचार। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट रखा गया था वह एक साइंटिस्ट थे हर्बर्ट कोपलैंड। इन्होंने 1938 में जो है ये कॉन्सेप्ट जो है रखा, और इनके अकॉर्डिंग कौन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हैं। पहला किंगडम क्लासिफिकेशन मोनरा था, जिन्होंने इनको माइकोटा नाम दिया। दूसरा किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा था। ये जो प्रोटोक्टिस्टा था अब यह प्रोटिस्टा में इन्होंने रखा, प्रोटिस्टा नाम दिया। हालांकि प्रोटिस्टा का जो टर्म है वह डॉहल्डा और एक एलन वैज्ञानिक इन्होंने मोनरा का कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट किया। बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा का, तो प्रोटिस्टा किंगडम के अकॉर्डिंग क्या क्या आया, जो प्रोटोक्टिस्टा में एनिमल थे, ऑर्गेनिज्म थे, उसी को इन्होंने जो है प्रोटिस्टा में रखा। बात करते हैं किंगडम प्लांटी का, तो किंगडम प्लांटी के अकॉर्डिंग वही थे जो ऑटोट्रॉफ्स थे, जो सेल्फ फूड फॉर्मेशन करते थे, सेल्फ न्यूट्रिशन करते थे। और किंगडम एनिमलिया की बात की तो किंगडम एनिमलिया में जो है वो सारी चीज़ें रखे गए, बस प्रोटोजोअन्स को इन्होंने हटा दिया गया था, बाकी वर्टिब्रेट जो है इसमें रखे गए थे। सबसे जो सुटेबल क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का किया एक साइंटिस्ट आए थे आर.एच. शुट्टीकर। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट रखा और 1969 में इन्होंने ये किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट रखा 5 किंगडम का। वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं जो अभी तक सभी साइंटिस्ट के नज़रिए से यह काफ़ी जो है सुटेबल बैठा है। तो वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट कौन था, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने
ऑल ऑर्गेनिज को, सभी ऑर्गेनिज को जो 5 किंगडम में रखा। वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं? किंगडम मोनेरा है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, किंगडम मोनेरा में जो है इन्होंने जो ऑल प्रोकैरियोट्स यानी सभी प्रोकैरियोट्स को इन्होंने इसमें रखा। बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं, तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे उन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज को इसमें रखा। बात करते हैं किंगडम फंगी की, तो किंगडम फंगी के अकॉर्डिंग यूकैरियोट्स नॉन ग्रीन प्लांट को इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में दर्शाया। इसके साथ साथ किंगडम प्लांटी की बात करते हैं, तो जितने भी ग्रीन प्लांट थे किंगडम प्लांटी में रखा। बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया का, तो सभी यूकैरियोटिक एनिमल्स जो होते हैं किंगडम एनिमेलिया के अकॉर्डिंग इन्होंने रखा। ठीक है, इसके बाद जो है ये इनका जो कॉन्सेप्ट है यह अभी तक सबसे सुटेबल बैठा है। ठीक है, इसी वजह से वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी इन सबका जो अगर जो देखा जाए तो सभी ने इनके इस किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट को जो है वैल्यू दिया। ठीक है, और वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में इन्हीं किंगडम क्लासिफिकेशन का जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है। आगे चलकर इनके बाद जो है 1977 में जो है एक साइंटिस्ट आए थे कार्ल वोज, इन्होंने जो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया। इस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की कॉन्सेप्ट में क्या रखा था? सारे के सारे जो है 5 जो किंगडम क्लासिफिकेशन थे आर्य छुट्टीकर के, उन्होंने रखा। सिर्फ इन्होंने संशोधन क्या किया, सुधार किया, करेक्शन क्या किया, इन्होंने मोनेरा को जो है 2 किंगडम में रख दिया। मोनेरा को 2 किंगडम में रखा। वो किंगडम कौन था? मोनेरा को इन्होंने 2 किंगडम में डिवाइड किया, एक यू बैक्टीरिया किंगडम में और एक किंगडम जो है आर्कियो बैक्टीरिया में रखा। बाकी सारे के सारे जो है किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया इन्होंने कार्ल वोज ने रखा था। और यही विचार इन्होंने जो मोनेरा को 2 किंगडम में रखकर जो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने सभी के सामने रखा। हालांकि इन सभी जो क्लासिफिकेशन की कॉन्सेप्ट आए थे उनमें सबसे सुटेबल जो है वह साइंटिस्ट आर्य छुट्टीकर का 1969 में जो कॉन्सेप्ट रखा था वो अभी भी सबसे सुटेबल बैठता है। तो ये बेसिक जो है इंट्रोडक्शन थे किंगडम क्लासिफिकेशन के। हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आगे हम लोग एक एक क्लासिफिकेशन का एक जो है कॉन्सेप्ट का जो आइडियाज है, किंगडम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का आइडियाज़ या 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का आइडियाज़ या 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का आइडियाज़, वो एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास था। तो उम्मीद करते हैं ये जो है आप सभी के लिए जो है बेहतर हेल्प करेगा और एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।